हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे ऑर्डर आया था हाफ वे टू 1 यानी 6 मंथ बर्थडे केक का, जो कि बेबी गर्ल के लिए होने वाला है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज जो ये केक है ये है मेरा 1.5 पाउंड में बनने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ 8 इंच के टीन का यूज़ किया है। जब भी आपको 6 मंथ बर्थडे केक का ऑर्डर आए, जब भी आपको हाफ केक बनाना हो, तो इसके लिए टीन हमेशा हमें बड़ा साइज का ही लेना चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम कम टीन साइज लेंगे तो हमारी केक की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे और डिलीवरी के वक्त वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए जब भी हाफ बर्थडे केक बनाना हो तो हमें टीन का साइज़ हमेशा बड़ा ही लेना चाहिए, जिससे हमारी केवल 4 ही लेयर्स मिले और हमें केक को हैंडल करना आसानी हो। अगर ये केक मुझे 1 पाउंड में बनाना होता तो मैं यहाँ 7 इंच के टीन का यूज़ करती, लेकिन मुझे यहाँ इसे 1.5 पाउंड में बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ 8 इंच के टीन का यूज़ किया है। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम वनीला प्रीमिक्स लिया था और इसे मैंने यहाँ गैस पर ही बेक कर लिया था। जब मेरा स्पॉन्ज अच्छे से ठंडा हो गया, फिर मैंने इसे डिमोल्ड कर लिया और इसे मैंने टोटल 2 लेयर्स में निकाल लिया है और फिर इन दोनों लेयर्स को बीच में से कट कर लिया है, जिससे कि मुझे यहाँ टोटल 4 लेयर्स मिल गई हैं। अब इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ 10 इंच के बेस बोर्ड का यूज़ किया है। अब मैंने यहाँ बेस बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगा ली है, जिससे कि हमारा केक कहीं भी सरके ना और अच्छे से डिलीवर हो जाए। इस केक का जो फ्लेवर है वो मुझे कसाटा रखना था, तो इसके लिए मैंने जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो मैं वनीला की देने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ वाइट चॉकलेट गनाश का यूज़ किया है और साथ ही वाइट चोको चिप्स का भी यूज़ किया है, ताकि हमारे जो केक है उसमें वनीला फ्लेवर अच्छे से उभर कर आए। और इस केक की जो सोकिंग है वो मैं नॉर्मल पानी के साथ ही कर रही हूँ। मैंने इसमें कोई भी शुगर वगैरह ऐड नहीं की है, क्योंकि मैं इसे कसाटा फ्लेवर में बना रही हूँ और इसकी जो एक लेयर है वो मैंने वनीला की भी दी है। तो जो वाइट चॉकलेट है वो भी काफ़ी मीठी होती है और सारे क्रशर्स भी मीठे ही होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ आज इस केक को जो सोकिंग है वो केवल नॉर्मल वाटर के साथ ही की है। केक की क्रम कोटिंग के लिए मैं यहाँ पाइपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप हाफ बर्थडे केक या फिर स्क्वायर केक या फिर जो हार्ट शेप का केक होता है, जब भी इस टाइप के केक बनाए तो इसकी जो वो क्रम कोटिंग है वो आप हमेशा पाइपिंग बैग की हेल्प से ही करें। राउंड केक की जो क्रम कोटिंग है वो फिर भी आप बिना पाइपिंग बैग की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी इस टाइप के जो केक होते हैं वो हमेशा पाइपिंग बैग की हेल्प से ही उन्हें क्रम कोटिंग और फाइनल आइसिंग करनी चाहिए। कसाटा फ्लेवर की जो लेयरिंग है वो आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसकी जो सेकेंड लेयर है वो मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ ही इसमें वाइट चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ वाइट चोको चिप्स का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वनीला फ्लेवर वाले में कर चुकी हूँ। जो हमारा वो राउंड केक होता है उसकी फाइनल आइसिंग और डेकोरेशन थोड़ी इजी होती है, लेकिन जो हमारे हार्ट शेप या स्क्वायर शेप या फिर जो हाफ बर्थडे केक होते हैं इनकी फिनिशिंग वगैरह में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और इन सब की जो फाइनल आइसिंग है उसमें हमें थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है। इस टाइप के हाफ केक को आप नॉर्मली राउंड में बना करके फिर उसे अच्छे से सेट करके फिर बीच में से कट करके एक के ऊपर एक रख कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे स्पॉन्ज को हाफ कट करके ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ इसे सेट करने का इतना टाइम नहीं था। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि अगर आपका ऑर्डर अर्जेंट का हो
तो फिर आपको जो हाफ बर्थडे केक है वो कुछ इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, वरना फिर आप जब राउंड केक की आइसिंग करके क्रम कोटिंग करके जब उसे बीच से कट करेंगे तो फिर वो लेयर्स इतनी अच्छे से नहीं निकल के आएगी। तो इस केक को मुझे बेबी गर्ल के लिए बनाना था, तो इस केक की जो इमेज है वो मैंने ही कस्टमर के साथ शेयर की थी। तो कस्टमर ने ये वाली डिज़ाइन फाइनल की थी, तो इसलिए मुझे इसे पिंक कलर में बनाना था। कि जो थर्ड लेयर है वो मैं यहाँ बटरस्कॉच की दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने बटरस्कॉच क्रश और साथ ही बटरस्कॉच नट्स का यूज़ किया है। ये जो मेरे बटरस्कॉच नट्स है ये मेरे मार्केट वाले हैं, अगर आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर आप घर पर भी बटरस्कॉच क्रंच बना सकते हैं। तो इस केक का जो ऑर्डर है वो मुझे काफ़ी अर्जेंट में आया था, तो मैंने इस केक को काफ़ी अर्जेंट में ही बनाया था। वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ, जिसका कि आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। तो इस केक की जो क्रम कोटिंग का पार्ट है वो मैंने यहाँ पूरा कर लिया है। अब इस केक को मैं कम से कम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रखने वाली हूँ, जिससे कि हमारा केक थोड़ा सेट हो जाए। तो जब भी आप केक की क्रम कोटिंग करें उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए केक को फ्रिज में ज़रूर से रखें, ताकि जो हमारे केक के क्रम्स हैं वो बिल्कुल से क्रीम के साथ ही सेट हो जाए और हमें फाइनल आइसिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आप केक को 10 मिनट के लिए भी क्रम कोटिंग के बाद फ्रिज में रख सकते हैं। अब इस केक में मैंने यहाँ 2 वुडन टॉवल इंसर्ट किए हैं, ताकि हमारे जो केक है वो सिक्योर हो जाए। जब भी आप थोड़ा सा हाइट में अगर आपका केक जा रहा हो तो आप उसमें सेफ्टी के लिए डॉवल ज़रूर से इंसर्ट करें। तो मैंने यहाँ 2 डॉवल का यूज़ किया है। अब इस केक की जो फाइनल आइसिंग है वो मुझे पिंक कलर की क्रीम के साथ करनी थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ वाइट कलर की क्रीम में 3 से 4 ड्रॉप पिंक जेल कलर की ऐड की हैं। तो जब भी आप क्रीम में कलर का यूज़ करें तो हो सके तो आप जेल कलर का ही यूज़ करें, क्योंकि लिक्विड कलर का जब आप यूज़ करेंगे तो उससे क्रीम आपकी पतली हो जाएगी और फिर आपको लिक्विड कलर ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने सारे ही केक्स में जो है वो जेल कलर का ही यूज़ करती हूँ। जेल कलर की 1 से 2 ड्रॉप में भी अच्छा कलर आ जाता है और इससे क्रीम जो है हमारी लिक्विडी भी नहीं बनती हैं। अब पैलेट नाइफ़ की हेल्प से मैं यहाँ क्रीम को थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो केक है ये आपको थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा होगा, पता नहीं ये कैमरे में कैसे थोड़ा सा टिल्ट आ रहा है, बाकी रियल में बिल्कुल स्ट्रेट ही बना था। जब भी हम हाफ बर्थडे केक की जो फाइनल आइसिंग है वो करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो लग ही जाता है, तो इसीलिए मैं भी यहाँ थोड़ा सा टाइम लेकर ही इसकी अच्छे से जो फाइनल आइसिंग है वो कर रही हूँ। अब इसकी फाइनल आइसिंग जो है वो अच्छे से हो जाए और काफ़ी स्मूथ तरीके से हो, इसके लिए मैंने यहाँ एक OHP शीट ली है और उसकी हेल्प से मैं यहाँ इसकी जो फाइनल आइसिंग है वो कर रही हूँ। जब भी हम OHP शीट की हेल्प से जो है फिनिशिंग देते हैं तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से आती है, तो इसीलिए मैं यहाँ OHP शीट का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास OHP शीट हो तो आप भी उसी की हेल्प से इसकी जो फाइनल फिनिशिंग है वो कीजिएगा, या फिर अगर आपके पास जो फ्लेक्सिबल स्क्रैपर आते हैं अगर वो हो तो उसकी हेल्प से भी आप अच्छे से फाइनल फिनिशिंग कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। लेकिन जो हमारे प्लास्टिक या स्टील वाले जो स्क्रैपर होते हैं वो उनकी हेल्प से थोड़ा सा हमें इस टाइप के केक की जो फाइनल फिनिशिंग है वो करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब जो है मैंने इस केक में यूज़ होने वाले जो टॉपर्स हैं
वो मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके निकलवा लिया था। इन्हें मैंने ग्लॉसी पेपर पर निकलवाया है जिससे कि इनकी शाइन काफ़ी अच्छी आई है। अब मुझे इसमें यहाँ फॉक्स बॉल्स और कुछ बटरफ्लाई और साथ ही में एक आर्टिफिशियल रोज़ का यूज़ करना था। तो यहाँ मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज़ किया है और साथ ही बटरफ्लाई और फॉक्स बॉल का यूज़ किया है। अब इस केक में मैं यहाँ जो पर्ल्स होते हैं वाइट वाले उनका यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि हमारे केक का जो लुक है वो और भी अच्छा आ जाएगा। तो ये जो पर्ल्स होते हैं ये एडिबल होते हैं, इन्हें हम आसानी से खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये जो पर्ल्स होते हैं ये मिक्स साइज में भी अवेलेबल होते हैं और बिल्कुल जो 0 साइज होती हैं उसमें भी अवेलेबल होते हैं। अब जो है मैंने यहाँ कस्टमर का इस पर नाम लिख रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ वाइट चॉकलेट पर थोड़ा सा गोल्डन डस्ट का यूज़ किया है। इसके लिए मैंने यहाँ गोल्डन डस्ट को पेंट ब्रश पर लेकर के फिर लगाया है और इन चॉकलेट को मैं यहाँ क्रीम के साथ अटैच कर रही हूँ, जिससे कि हमारा बहुत ही अच्छे से सारे अक्षर लग गए हैं। तो ये जो हमारा केक है ये बनकर रेडी हो गया है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये केक कैसा लगा। इस केक का जो टोटल वेट है वो कितना है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।